नमस्कार। हिंडनबर्ग ने एक और अपना रिपोर्ट जारी किया है और इस बार उनके निशाने पर है सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति। कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी अडानी मामले को लेकर के। कई अनियमितताओं और कई आरोप जो है हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर लगाया था, जिसको लेकर के पूरे भारत में बवाल कटा था और उसके पश्चात ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी जांच सीबीआई और ईडी नहीं करेगी, सेबी ही इसकी जांच करेगी, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और अब हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख पर ही आरोप लगाया है कि उनके जो शेयर्स हैं अडानी ग्रुप में हैं और कई विदेशों में जो हैं जो इन्वेस्ट है अडानी ग्रुप का, उनमें सेबी प्रमुख और उनके पति का भी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा आरोप जो है हिंडनबर्ग ने लगाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंडनबर्ग है क्या और ये कैसे पैसा कमाता है। तो आपको बता देता हूं कि मैं हिंडनबर्ग रिसर्च एक छोटी सी अमेरिकी आधारित निवेशक कार्यकर्ता फर्म है जिसकी स्थापना 2017 में नॉर्थन एंडरसन ने की थी। मुट्ठी भर शोधकर्ताओं की मदद से हिंडनबर्ग ज़्यादातर हाई प्रोफाइल कंपनियों में संभावित लेखांकन अनियमितताओं और अन्य कारपोरेट प्रशासन से संबंधित मुद्दों को खोजने के लिए वित्तीय फॉरेंसिक टूल का उपयोग करता है। अतीत में विसल ब्लोअर ने निकोला, क्लोवर हेल्थ, ब्लॉक इंक, कैंडी और लार्डस्टाउन मोटर्स जैसी कंपनियों को निशाना बनाया है। हिंडनबर्ग का व्यवसाय मॉडल सरल है। यह रिपोर्ट को अपने ग्राहकों के साथ पहले ही साझा कर देता है, क्योंकि रिपोर्ट के सार्वजनिक डोमेन में आने से पहले ही लक्षित कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन लेने से उन्हें लाभ होता है। रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट आने पर हिंडनबर्ग और उसके ग्राहकों दोनों को आर्थिक लाभ होता है। अडानी के मामले में हिंडनबर्ग ने $4.1 मिलियन का सकल राजस्व अर्जित करने की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि 2 वर्ष की वैश्विक जांच की उच्च लागत को देखते हुए यह मुश्किल से ही निकल पाएगा। जैसे अभी आप देखेंगे इस बार आरोप जो है हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख पर लगाया है और उनके पति पर भी लगाया है। तो अचानक से सेबी के पीछे हिंडनबर्ग क्यों पड़ गया, इस मामले को आप जब समझेंगे तो अडानी मामले में हिंडनबर्ग तब से बैकफुट पर है जब से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने या एसआईटी गठित करने से इनकार कर दिया था। जबकि स्टॉक हेरफेर के दावों और हिंडनबर्ग के बाद बाजार में आई गिरावट पर सेबी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अडानी समूह के शेयरों ने इस साल जून में हिंडनबर्ग युग के अपने सभी नुकसानों की भरपाई कर ली है। पिछले महीने हिंडनबर्ग ने एक और ब्लॉग पोस्ट लिखकर कोटक महिंद्रा बैंक को विवाद में घसीटा और इस बार सेबी को घसीटा। हिंडनबर्ग ने कहा कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के पास बरमूडा और मॉरिशस स्थित ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी मात्रा में पोजीशन हासिल करने और उनका व्यापार करने के लिए किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि संक्षेप में हजारों मुख्यधारा प्रतिष्ठित ऑनशोर भारतीय म्यूचुअल फंड उत्पादों के अस्तित्व के बावजूद एक उद्योग जिसे अब वह विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति के पास छोटी छोटी संपत्तियों के साथ एक बहुस्तरीय ऑफशोर फंड संरचना में हिस्सेदारी थी, जो ज्ञात उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों से होकर गुजरती थी, जिसकी देखरेख वायर कार्ड घोटाले से कथित तौर पर जुड़ी एक कंपनी द्वारा की जाती थी, उसी इकाई में जिसे अडानी के एक निदेशक द्वारा चलाया जाता था और जिसका विनोद अडानी द्वारा कथित अडानी गैस साइफनिंग घोटाले में महत्वपूर्ण रूप से किया गया था। इसके बाद जब से सेबी प्रमुख माधवी बुच पर आरोप लगाया है हिंडनबर्ग ने, उसके पश्चात माधवी बुच ने भी अपना बचाव रखा है। वो कह रही है कि बुच परिवार ने बुच परिवार ने एक बयान जारी किया है जिसमें वो निराधार बता रही हैं इन सभी आरोपों को, आक्षेपों का दृढ़ता से खंडन कर रही हैं। ये सभी तथ्य सत्य से रहित हैं। हमारा जीवन और वित्त एक खुली किताब है। सभी आवश्यक खुलासे पहले से ही वर्षों से सेबी को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। हमें किसी भी और सभी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो उस अवधि से संबंधित हैं जब हम पूरी तरह से निजी नागरिक थे। किसी भी और हर अधिकारी को जो उन्हें मांग सकता है, माधवी और धवल बुच ने कहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने परिवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, ने उसे के जवाब में चरित्र हनन का प्रयास करने का विकल्प चुना है। ये माधवी बुच के परिवार ने अपना बयान जारी किया है। अब इन सभी आरोपों के बीच एक सवाल निकल करके आता है कि अडानी और बुच परिवार के आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका अडानी ने जो है
खंडन किया है। अडानी ने बूच परिवार के साथ किसी भी व्यावसायिक संबंध से इनकार किया है, जैसे कि रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है, जिसे वे रेड हेरिंग कहते हैं, एक भ्रामक सुराग। समूह ने कहा, अडानी समूह का हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास में उल्लिखित व्यक्तियों या मामलों के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। हम पारदर्शिता और सभी कानून और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। भारतीय प्रतिभूति कानूनों के कई उल्लंघनों के लिए जांच के दायरे में आए एक बदनाम शॉर्ट सेलर के लिए हिंडनबर्ग के आरोप भारतीय कानूनों के प्रति पूरी तरह से अवमानना करने वाली एक हताश संस्था द्वारा फेंके गए लालच से अधिक कुछ नहीं है, यह कहा अडानी ने। तो ये पूरा मामला है, यह मामला हमने आपको बताया है। एक तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी करता है और कहता है कि अडानी समूह के ऊपर ये आरोप हैं, ये घोटाले के आरोप हैं, और उसको लेकर के पूरे भारत में बवाल करता है। इस पर ना तो सरकार किसी प्रकार से सीबीआई गठित करती है और ना ही ईडी को छानबीन के लिए कहती है। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई और विशेष एसआईटी जांच गठित करने से मना कर देता है और सेबी को ही जांच करने के लिए कह देता है, और सेबी जांच कर रहा है। और आरोप सेबी के ऊपर भी लग रहे हैं कि वो खुद अडानी समूह के साथ इन्वॉल्व है, शेयर खरीद रहा है, व्यापार कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से जो घोटाला में शामिल है, जिसके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं और जो आरोपों का छानबीन कर रही है सेबी, उसके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। तो इस प्रकार से ये देश का सिस्टम बना हुआ है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या सरकार से कौन से सवाल हैं आपके, उन सवालों को आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दागिए और बने रहिए पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।